रायबरेली के थाना सलोन परशदपुर रोड कस्बे 2 मजार के पास शिफा ट्रेडर्स ब्रिटानिया बिस्कुट और प्रोडक्ट के गोदाम में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जो देखते देखते विकराल रूप ले लिया व लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड सलोन प्रभारी को किसी के माध्यम से सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। रायबरेली से भी फायर ब्रिगेड वालों को भी बुलाया गया, जो कि बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। रायबरेली से ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। सूचना हमको हमारे पर्सनल सीयूजी पे सूचना प्राप्त हुई। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि किसके फ़ोन से प्राप्त हुई थी, लेकिन वो हमको जैसे ही प्राप्त हुआ सूचना तत्काल, क्योंकि कस्बे की बात थी और जो कॉलर था उन्होंने बताया कि बेसमेंट में गोदाम में आग लगी है। तो गोदाम की आग की समझने का मतलब है कि हमारे जो सलवन से जितने भी हमारे पास संसाधन हैं उसको हम लेकर तुरंत वहाँ से रवाना हुए। घटनास्थल पर आके देखे कि परशदपुर रोड पे बेसमेंट में एक ब्रेकरी की एजेंसी है, उसमें आग लगी थी। जो बेसमेंट तक कहीं भी वेंटिलेशन उसमें व्यवस्थाएं नहीं थी। 40 बाई 40 का वो पूरा उसका क्षेत्रफल का पूरा बेसमेंट था और उसमें आग कहाँ पे लगी है कन्फर्म नहीं हो रहा था। ठीक, और एक ही तरफ आने जाने का रास्ता था जो सीढ़ी टाइप में थी, अब उधर से पूरे धुआं भरा था। फिर तत्काल हमने बुझाना प्रारंभ किया, धुआं को हमने कम करने का प्रयास किया। बिना धुआं कम किए हम आग तक नहीं पहुंच सकते थे। फिर हमने काफ़ी हद तक धुआं को कम भी कर लिया, आग को कंट्रोल कर लिया, यानी आग जो है बढ़ने के सिवाय घट ही रही थी। फिर जब देखा कि बेसमेंट की काफ़ी चौड़ाई है, वेंटिलेशन, क्योंकि पानी पड़ने पे धुआं और बढ़ जाता है। ठीक, दीवारें गर्म रहती हैं, छत गर्म रहती है, जितना पानी पड़ेगा उतना धुआं बनता है। फिर हमने जेसीबी से संपर्क करके लोगों के द्वारा नगर पंचायत से, यहाँ जो ग्राम पंचायत है यहाँ सलोन से जेसीबी मंगा के एक और हमने वेंटिलेशन कराया। फिर पूर्ण रूप से हमने इस समय पूर्ण रूप से आग को कंट्रोल करके बुझा लिया है। जैसा कि बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगा नहीं, अभी हमने शॉर्ट सर्किट नहीं, अब जिसका भी एजेंसी है वहाँ बिजली के कनेक्शन है कि नहीं है उनका, ठीक है। अगर कनेक्शन है तो 100% बिजली वहाँ व्यवस्था होगी ही। ठीक, अगर बिजली है तो शॉर्ट सर्किट ही माना जाएगा, या तो खुद बतावें कि किस कारण से लगी है। लेकिन अभी हमने निरीक्षण किया है, अब उनसे भी पूछते हैं कि कोई और व्यवस्था तो नहीं ऐसी थी जिससे आग लगने की। भाई आग लगने के जो स्रोत है आज के समय में बिजली नंबर 1 पे है। ठीक है, गर्मी है, अगर वहाँ प्रकाश के लिए या किसी व्यवस्था के हो तो बिजली से ही हो सकती है। शॉर्ट सर्किट हुई हो या स्पार्किंग हुई हो, माध्यम यही नज़र आ रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। जो आग लगी ये बताया ये जा रहा है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इसकी सूचना कैसे प्राप्त हुई? इसकी सूचना वहाँ आसपास के लोग, जब वहाँ पे तेज़ी में धुआं उठने लगा तो वो लोग परेशान हो गए। उन लोगों ने ये बताया कि यहाँ पे कोई आग लग गई। आग पे कैसे और किस तरीके से काबू पाया गया? आग बहुत भयावह लगी हुई थी। वहाँ पे जो है पहले तो 2 टीम यहाँ से आई, 2 गाड़ियाँ आई फायर ब्रिगेड की। जब 2 गाड़ियाँ आई वो आग को काबू नहीं पा रही थी। उसके बाद जो है रायबरेली से 5-7 गाड़ियाँ आई। किस चीज़ का गोदाम था? जो है आग को काबू पाया। गोदाम किस चीज़ का था? वहाँ पे गोदाम किराने टाइप की दुकान का था। वहाँ बहुत सी चीज़ें थी। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? वहाँ लगभग नुकसान 30 से 35 लाख रुपए का हुआ है। या गोदाम में कैसे आग लगी? इसका तो पता नहीं। हम रायबरेली जा रहे थे, हमारा किराएदार बताया कि चच्चा इसमें धुआं निकल रहा है। तो मैं सूची के पास से लौट के आया तो उसमें आग लगा हुआ था। कितने का लगभग नुकसान हुआ? लगभग 40 से 45 लाख रुपए का। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वगैरह आए हुए हैं, कम से कम 10-12 फायर ब्रिगेड आ चुके हैं। रायबरेली से भी आए। शॉर्ट सर्किट से लगी हुई है? शॉर्ट सर्किट अज्ञात कारणों से लगे हुए हैं, जो भी है।
हाँ